पति और पत्नी कभी बीमार नहीं होंगे तो जिंदगी में कभी पति और पत्नी का प्रेम समाप्त नहीं होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसी महिला का वर्णन नहीं किया, लेकिन रावण की पत्नी को तुलसीदास जी ने कहा कि उससे बड़ी कोई दुनिया में सुंदर महिला नहीं हुई। हमारे हिंदी के बहुत बड़े प्रवक्ता प्रोफेसर या अनिल जी बैठे हैं, बड़े कवि हैं, साहित्यकार। हिंदी के शब्द से पहले यदि परम शब्द लग जाए, क्या शब्द लग जाए? परम शब्द का अर्थ होता है भूतो न भविष्यति, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। और तुलसीदास जी ने परम शब्द किसी महिला के साथ नहीं लगाया, न सीता जी के साथ लगाया, न पार्वती के साथ लगाया, केवल रावण की पत्नी के नाम के साथ में लगाया। चौपाई बोल देता हूं, मैं तनिया मंदोदरी नामा, अरे परम सुंदरी नारी ललामा। तुलसी जी की चौपाई बालकांड की है। मंदोदरी का परिचय जब वो कराते हैं तो लिखते परम सुंदरी। कैसी सुंदरी है? विश्व सुंदरी नहीं, त्रिलोकी सुंदरी नहीं, भारत सुंदरी नहीं, परम सुंदरी है। और किसमें सुंदरी है? बोले नारी नारी, इसके बराबर कोई दूसरी नारी नहीं होगी। और शास्त्रों ने लिखा मंदोदरी का सुबह अगर सौभाग्यवती 3 बार नाम ले लेवे तो जिंदगी में कभी पति और पत्नी का प्रेम समाप्त नहीं होगा। पति और पत्नी आपस में कभी बेकार नहीं होंगे, पति और पत्नी कभी बीमार नहीं होंगे। धन संपत्ति सुख और सौभाग्य के साथ उस नारी को सांसारिक सुख और पारलौकिक सुख प्राप्त होगा। उसका सुहाग अटल अमर रहेगा। जो किसका नाम लेंगी? जोर से बोलो। अगर विश्वास नहीं तो शास्त्र का श्लोक बोल देता हूं। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। इन 5 देवियों का नाम लिया गया है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। मंदोदरी का अंतिम में नाम देकर शास्त्र कहता है 5 नाम याद न रहे तो केवल मंदोदरी का नाम उच्चारण कर ले तो जिंदगी में कभी किसी सौभाग्यवती नारी को ग्रस्त का दुख प्राप्त नहीं होगा, सुख ही सुख प्राप्त होगा।